ये कहानी है नोबिता और डोरेमोन की, जो स्पेस में जाकर एक प्लैनेट को बचाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे प्लैनेट को जिस पर अंतरिक्षी लुटेरों का राज था। कहानी शुरू होती है एक स्पेसशिप से, जहाँ से कई सारे पार्टिकल्स पृथ्वी पर गिरते दिखाई देते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि नोबिता एक गेम में कई दुश्मनों से गन फाइट कर रहा है। दुश्मन बहुत सारे थे, लेकिन नोबिता एक एक करके सबको हरा देता है। आखिर में उनका गैंग लीडर सामने आता है और कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं बहुत तेज हूँ। नोबिता जवाब देता है, नहीं, मैं तुमसे भी तेज हूँ, और लीडर को भी गिरा देता है। इतने में डोरेमोन की आवाज आती है। नोबिता गेम से बाहर निकलकर डोरेमोन को थैंक यू कहता है कि उसने इतना अच्छा फ्यूचर गेम दिया। डोरेमोन कहता है, नहीं, मैंने तो ये मंगवाया ही नहीं, लगता है पार्सल गलत आ गया है, मैं इसे वापस कर दूंगा। नोबिता जिद करता है, नहीं डोरेमोन प्लीज, मुझे एक बार लास्ट खेलने दो। डोरेमोन मान जाता है और दोनों फिर से उस गेम में चले जाते हैं। वो उसी जगह पहुंचते हैं और डोरेमोन हैरान होकर कहता है, वाओ, ये तो सच में कमाल है। इतने में बगल के घर से एक लड़की बाहर आती है और कहती है, तो तुम ही हो न जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है। नोबिता हैरान होकर पूछता है, हाईएस्ट स्कोर? लड़की कहती है, हाँ, मेरा नाम आइडिया है, मैंने ही अपने स्पेसशिप से ये गेम पृथ्वी पर भेजा था ताकि अच्छे खिलाड़ी मिल सके, और उनमें तुम्हारा स्कोर सबसे हाईएस्ट निकला। ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है। आइडिया उन्हें बताती है कि उसके प्लैनेट पर स्पेस पायरेट्स का राज है और उसे उनसे छुटकारा पाने के लिए नोबिता की मदद चाहिए। डोरेमोन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता कहता है, जब मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ तो मैं ये लेवल आसानी से क्लियर कर लूंगा। आखिरकार दोनों मान जाते हैं। तभी एक स्पेस पैकर गेम बॉक्स को उठा ले जाता है और नोबिता व डोरेमोन सीधे आइडिया के स्पेसशिप में पहुँच जाते हैं। वहाँ आइडिया बताती है कि उनके पूर्वज इस प्लैनेट पर आए थे क्योंकि उनका पुराना प्लैनेट खत्म हो गया था, लेकिन अब ये प्लैनेट भी खतरे में है। नोबिता उसे भरोसा दिलाता है, टेंशन मत लो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। इसके बाद वो लोग पहुँचते हैं एक बड़े स्पेस कोलोसियम में, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फाइटिंग टूर्नामेंट चल रहा था। आइडिया को वहाँ से एक ताकतवर फाइटर चाहिए था। भीड़ में कुछ लोग एक फोटो देखकर कह रहे थे, हाँ यही है, लेकिन इसका चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, हमें इसे पकड़कर स्पेस पुलिस को सौंपना होगा। तभी एक विशाल एलियन उस फोटो वाले इंसान पर हमला करता है, लेकिन वो इंसान अपनी ताकत से उसे हरा देता है। इसी दौरान स्पेस पुलिस भी आ जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तभी आइडिया उसकी मदद करती है और उसे लेकर भाग जाती है। वो पूछता है, तुमने मेरी मदद क्यों की? आइडिया सब कुछ बताती है और बदले में उसे स्पेस रुपीस देने का वादा करती है। वो मान जाता है। उसका नाम है लोडर। इतने में 3 और लोग आते हैं, सुनीलर, स्वीकार और जेलर। वो अपने आप को स्पेस के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बताते हैं और आइडिया की मदद करने की बात करते हैं। अब सब आइडिया के शहर पहुंचते हैं। वहाँ मेयर, जो आइडिया के पिता भी हैं, उनका स्वागत करते हैं। मेयर सबको खाना खिलाते हैं और शहर के लोगों से कहते हैं, ये महान खिलाड़ी हमारी मदद करने आए हैं, तुम सबको भी इनका साथ देना चाहिए। लेकिन शहर वाले डरकर मना कर देते हैं। आइडिया बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। नोबिता उसे भरोसा दिलाता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी दुश्मनों का गैंग शहर पर हमला कर देता है। सुनीलर, स्वीकार और जेलर डरकर भाग जाते हैं। अब नोबिता, डोरेमोन और लोडर ही उनका सामना करते हैं। नोबिता दुश्मनों से कहता है, हार मान लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन वो हंसने लगते हैं और हमला कर देते हैं। नोबिता गोली चलते हुए देख घबरा जाता है और डोरेमोन से पूछता है, ये तो बस गेम है ना? तभी एक रोबोट डोरेमोन पर गिरता है और उसे दर्द महसूस होता है। डोरेमोन कहता है, नहीं, ये सब असली है। लोडर अपनी ताकत से लड़ता है, लेकिन उसे भी गोली लग जाती है। डोरेमोन उसे खींचकर बचाता है, लेकिन लोडर बेहोश हो जाता है। दुश्मनों का गैंग कहता है, 3 दिन में शहर खाली कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। सब लोडर को उठाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक एक आदमी नोबिता पर गन तान देता है। यहाँ कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है।